दीदी, दीदी, अरे दीदी, सुमन, क्या हुआ सुमन? तुम मुझे सजा दो, मेरे पाप की सजा दो। सजा कोई किसी को नहीं दे सकता मेरे भाई। सजा जिसको मिलती है वही भुगतता है। जिस तकलीफ में आज तू जी रहा है भाई, यही सबसे बड़ी सजा है रे। नहीं दीदी नहीं, ये हाथ तुम पे उठा है, तुम इसे काट के फेंक दो। इस मुंह से मैंने तुम्हें क्या नहीं सुनाया। सुमन, चल घर चलते हैं। घर में? किस मुंह से मैं पिताजी के सामने चलूं दीदी? पिताजी मुझे माफ करेंगे? नहीं नहीं, माफी नहीं। निकल जा, निकल जा यहाँ से। इसके जैसे पापी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पिताजी, चाहे वो कितना भी पापी हो, बड़ों का काम क्षमा करना ही तो है। आप उसके भगवान हैं पिताजी। नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ। चले जाने को बोलो इसको, जाने दो इसको इसकी बीवी के पास, इसके अमीर ससुर के पास। पिताजी, मैं सब छोड़ के आ गया हूँ पिताजी, हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ पिताजी। जूली के साथ, उसके पिताजी के साथ अब मेरा कोई नाता नहीं है पिताजी। हाँ? क्या कहा तुमने? हाँ दीदी, जूली को मैंने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। सुमन, सारे अपराध की माफी मिलेगी, लेकिन इस अपराध की कोई माफी नहीं है। दीदी, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये सब उसके पिताजी की गंदी चाल थी। रुको, पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता जो इतनी आसानी से बिखर जाए। उसके पिता की बात छोड़, पति के हिसाब से तूने क्या फर्ज निभाया है? पत्नी अगर गलत रास्ते पे चली जाए तो पति का फर्ज है कि उसे प्यार देकर सही रास्ते पर लेके आए। जा, निकल जा यहाँ से। जूली को लेकर अगर तू वापस आ सकता है, मैं वादा करती हूँ सब लोग तुझे माफ कर देंगे। मैं वादा करती हूँ तुझसे, पिताजी भी माफ कर देंगे तुझे। जा जा। ठीक है दीदी, आशीर्वाद दो ताकि मैं जूली को कल ही तुम्हारे सामने लेके आऊं। आता हूं पिताजी। इतनी बड़ी बात क्या भाभी समझ पाएंगी? क्यों नहीं समझेंगी? जूली भी तो एक औरत है, माँ का रूप है। जूली, जूली, तुम यहाँ रवि इतनी रात को क्या काम है? मैं जूली को लेने आया हूँ। जूली तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के घर की लड़की नहीं है। पति की मार खाते खाते वो यहाँ चली आए और पति बुलाने के लिए आए तो उसके साथ उसके घर जाए। निकल जाओ यहाँ से। जूली से बिना बात किए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। डैडी, डैडी उसे आने तो दो अंदर। जूली तुम अंदर जाओ। तुम ये भूल रहे हो कि तुम किस घर की बेटी हो। मैं कुछ भी भूली नहीं डैडी, मुझे पता है मैं चौधरी घर की बेटी हूँ। लेकिन डैडी, मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा है वो तो इस घर का नहीं है ना। What? जूली, ये तुम क्या बोल रही हो जूली? हाँ सुमन, मुझे आज ही पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। ओ जूली, ये बात सुन के दीदी, पिताजी, चंपा खुशी से हमें माफ कर देंगे जूली। दीदी, पिताजी कहाँ है वो सब? उनका पता मिला? मिला है जूली, मिला है। लेकिन तुम्हें निकाल दिया सुन के उन्होंने भी मुझे निकाल दिया और कहा है जब तक मैं तुम्हें वापस न लाऊं वो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे जूली। सुनो डैडी, सुनो, एक घर के बुजुर्ग कैसा होना चाहिए सुनिए। तुम्हारे कहने पर जिनको मैंने तकलीफ दिया वो लोग मेरे अलावा अपनी संतान, अपने भाई को भी स्वीकार नहीं किया। हाँ जूली, मैं दीदी से वादा करके आया हूँ कि कल ही तुम्हें लेके घर वापस लेके आऊंगा। कल नहीं सुमन, आज ही, अभी, आज ही रात मुझे ले चलो। चलती हूँ डैडी, अगर हो सके तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं पति बच्चे के साथ अपने ससुराल में ही खुश रहूं।